दोस्तों, एसपी साहब साधारण सा कुर्ता पहनते हैं, नीचे लुंगी बांधते हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं। मास्क लगाने के बाद वह सीधा थाने के अंदर जाते हैं और वहां के दरोगा से एक लड़की को छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि आपने इस लड़की को पकड़ा है, यह लड़की बिल्कुल ही निर्दोष है। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आपने बेवजह ही इसको पकड़ कर रखा है। लेकिन जो दरोगा साहब होते हैं वह इस बात से चिढ़ जाते हैं और एसपी साहब के ऊपर ही हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एसपी साहब उसका हाथ रोकते हैं और उसको अपना आई कार्ड दिखाते हैं। दोस्तों, कौन था एसपी साहब और किस वजह से वह इस थाने में इस लड़की को छुड़ाने के लिए आया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना में एक शॉपिंग मॉल था जिसकी पार्किंग में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम संगीता था। संगीता, जो कि बेहद ही गरीब घर से थी, उसके पिता और भाई स्टेशन पर फलों का ठेला लगाया करते थे। वह अपनी जीवनचर्या को बिताने के लिए यहाँ पर काम किया करती थी ताकि थोड़े बहुत पैसे वह भी कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। अब उस शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर संगीता को इंचार्ज बना रखा था और वह वहां पर ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। तभी एक दिन उसी शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर एक लड़का अपनी कार लेकर आता है और उसे गलत तरीके से पार्क करने लगता है। इसके बाद संगीता उसका विरोध करती है, लेकिन वह लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मैं ऐसे ही पार्क करूंगा। तो संगीता इस बात का विरोध करती है और कहती है, अगर आप इस तरह से गाड़ियों को पार्क करोगे तो और गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होगी। लेकिन वह लड़का संगीता पर गुस्सा करता है और उसे बुरीभली बातें सुनाने लगता है। इसके बाद जैसे ही संगीता उसका विरोध करती है तो वह लड़का अपने एक पुलिस वाले दोस्त को फोन कर देता है। दोस्तों, वह लड़का और कोई नहीं, वहां के पूर्व नेता का बेटा था और वह संगीता को कुछ भी नहीं समझ रहा था। इसके बाद उसने अपने एक जानने वाले दरोगा के पास फोन किया और उसे बताया, यहाँ पार्किंग में एक लड़की है और वह मेरी कार को यहाँ पर पार्क करने से मना कर रही है। अब जैसे ही दरोगा यह बात सुनता है, वह दरोगा उस लड़के का अच्छा दोस्त था, तो वह कहता है, कौन सा मॉल बताया? तो लड़का उस मॉल का नाम बताता है। दरोगा कहता है, अरे, इसी मॉल में तो मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। तुम बस 2 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह फोन काट देता है। फोन काटने के बाद दरोगा थाने के अंदर फोन करता है और थाने से कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इतनी देर में दरोगा भी वहां पहुंच जाता है और पहुंचते ही उस लड़की को धमकाने लगता है। दरोगा कहता है, तुमने किससे पंगा लिया है? तुम्हें शायद पता नहीं है। लेकिन वह लड़की अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनसे कहने लगती है, जो मैं काम कर रही हूँ वह मुझे सही तरह से करना चाहिए और इसके लिए तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकते। अब यह बात दरोगा और नेता के बेटे को बुरी लग जाती है। इसके बाद दरोगा उस लड़की को अरेस्ट कर लेता है और उसे थाने ले जाता है। दरोगा और मंत्री के बेटे ने मिलकर कार का पीछे वाला शीशा तोड़ दिया था और आरोप लगाया था कि इस लड़की ने इस कार के अंदर से गहने चोरी किए हैं और इसी वजह से इसको पकड़ लिया गया है। उसके बाद दरोगा उस लड़की को ले जाकर लॉकअप में बंद कर देता है। अब यह बात जैसे ही संगीता के पिता सुरेश और उसके भाई रोशन को पता चलती है तो वे भागे दौड़े सीधे थाने पर आते हैं और वहां जाकर अपनी बहन से बात करने लगते हैं। वे उससे पूछते हैं, बहन, यह क्या हो गया और किस तरह से हुआ? इसके बाद पुलिस वाले उन्हें बताते हैं, तुम्हारी बहन ने एक मंत्री के बेटे की कार से गहने चुराने की कोशिश की है और इसी वजह से हमें इसे पकड़ना पड़ा। अब यह सुनकर वे लोग कहने लगते हैं, साहब, हमारी बहन चोर नहीं है। वह तो अपने काम को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से करती है। आप लोगों से जरूर कोई गलती हो गई है। लेकिन दरोगा साहब उन्हें धमकाने लगते हैं और धमकाते हुए थाने से बाहर भगा देते हैं। संगीता ने अपने भाई से कह दिया था, अगर आज आप लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाए तो उसके बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब इसके बाद संगीता का भाई और उसका पिता एक वकील के पास जाते हैं अपनी बेटी की जमानत करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों,
जैसे ही वकील केस को सुनता है और उसे पता चलता है कि मामला मंत्री के बेटे से जुड़ा है, तो वह भी केस लेने से मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारी वजह से इससे पंगा नहीं लूंगा। ऐसा कहकर वह वकील मना कर देता है। अब संगीता के पिता और भाई बेहद परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी के चलते वे जगह जगह मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। इसके बाद रोशन को याद आता है कि उसने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में पटना के सिटी एसपी ने अपना नंबर दिया था और जनता से कहा था, अगर आप लोगों को कभी भी जरूरत हो तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। अब जैसे ही रोशन के दिमाग में यह बात आती है, वह उस नंबर को ढूंढने लगता है। वह सोशल मीडिया साइट पर जाकर अपनी हिस्ट्री को चेक करता है। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उसे वह वीडियो मिल जाती है। अब जैसे ही उसे वह वीडियो मिलती है, वह उसमें दिए गए नंबर पर फोन करने लगता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, यह एसपी साहब का नंबर है। इन्होंने वीडियो में साफ साफ कहा था कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। इसके बाद उसका पिता कहता है, बेटा, यह एसपी साहब क्या करेंगे? जब इतना बड़ा वकील ही हमारा साथ नहीं दे रहा तो यह भी मना ही कर देंगे। लेकिन रोशन को लगता है कि एसपी साहब से संपर्क करना ही सही रहेगा। इसके बाद वह एसपी साहब को फोन मिला देता है। जैसे ही फोन उठाया जाता है, वह पूछता है, क्या यह सिटी एसपी का नंबर है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ, आपने सही नंबर मिलाया है। मैं सिटी एसपी ही बात कर रहा हूं। अब यह सुनते ही रोशन फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद एसपी साहब उसे धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, अगर तुम इस तरह से रोओगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम्हारा क्या मामला है और किस वजह से तुमने मुझे फोन किया है। थोड़ी देर बाद रोशन शांत होता है और फिर अपनी बात सिटी एसपी को बताने लगता है। वह कहता है, साहब, यहाँ के दरोगा ने मेरी बहन को पकड़ लिया है। वह मॉल की पार्किंग में काम करती थी। वहां एक व्यक्ति शराब पीकर आया और गलत तरीके से अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था। इसी बात को लेकर बहस हो गई और उसने मेरी बहन को पुलिस से पकड़वा दिया। इसके बाद एसपी साहब उस लड़के का नाम पूछते हैं जिसके साथ उसकी बहन की बहस हुई थी। रोशन बताता है, वह मंत्री का बेटा है और दरोगा साहब उसके दोस्त हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उससे कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिलहाल तुम कहाँ पर हो? रोशन बताता है, हम थाने के बाहर हैं। एसपी साहब कहते हैं, तुम ऐसा करो, थाने के बाहर ही बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। इसके बाद संगीता का भाई रोशन कहता है, साहब, जल्द से आ जाना। अगर आज हम अपनी बहन को बाहर नहीं निकाल पाए तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इस पर एसपी साहब जवाब देते हैं, कोई बात नहीं। अभी रात के 8 बजे हैं और 8:30 तक मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद एसपी साहब उस थाने के इंचार्ज को फोन करते हैं और उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। थाने का जो इंचार्ज होता है वह थोड़ी देर में एसपी साहब के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर एसपी साहब उसे बताते हैं, तुम्हारे थाने के अंदर एक लड़की को बेवजह ही पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। अब जो इंचार्ज होता है वह कहता है, ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ हूं। हम दोनों साथ चलकर देखते हैं कि मामला क्या है। इसके बाद एसपी साहब इंचार्ज से कहते हैं, ऐसे नहीं होगा। मैं साधारण कपड़ों में एक आम नागरिक बनकर जाऊंगा और देखूंगा कि वहां का दरोगा आम आदमी के साथ किस तरह व्यवहार करता है। अब जो थाने का इंचार्ज है वह भी उनके साथ होता है। साथ ही एसपी साहब की एक टीम भी उनके साथ होती है। एसपी साहब एक साधारण सा कुर्ता पहनते हैं, नीचे एक लुंगी बांधते हैं और अपनी टीम को लेकर उस थाने की तरफ चल देते हैं। थाने से लगभग 100 मीटर दूर एक चौराहा था। वहां पहुंचकर एसपी साहब अपनी टीम को वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों को एक मिस्ड कॉल दूंगा। मिस्ड कॉल मिलते ही तुम तुरंत थाने के अंदर आ जाना।
ऐसा कहकर एसपी साहब साधारण कपड़े पहनकर, चेहरे पर मास्क लगाकर सीधा थाने की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वे थाने के बाहर पहुंचते हैं, उन्हें वहां संगीता का भाई और पिता मिल जाते हैं। वे उनसे लड़की का नाम पूछते हैं और कहते हैं, मुझे पूरी तरह से डिटेल में बताओ कि क्या क्या हुआ था। इसके बाद संगीता के पिता और भाई बताते हैं, हमारी बेटी का नाम संगीता है। उसे बेवजह ही पकड़ा गया है। उसने कोई चोरी नहीं की है और वह चोरी कर ही नहीं सकती। यह कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे एसपी साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब एसपी साहब उन्हें धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वे उन्हें वहीं बैठने के लिए कहते हैं और सीधे थाने के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे थाने के अंदर घुसते हैं, एक हवलदार उन्हें रोकता है और कहता है, अरे भाई, कौन हो? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? क्या काम है तुम्हें? इस पर एसपी साहब जवाब देते हैं, जिस लड़की को अभी अभी साहब ने अरेस्ट किया है, मैं उसका चाचा हूं। मैं दरोगा साहब से बात करने के लिए आया हूं। इसके बाद जो हवलदार होता है, वह उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देता है। अब एसपी साहब दरोगा साहब के केबिन में जाते हैं और वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वे कहते हैं, साहब, जिस लड़की को आपने पकड़ा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वह ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने अच्छी तरह से इस बात की तहकीकात कर ली है। अब इस बात को जैसे ही दरोगा साहब सुनते हैं, तो उससे पूछने लगते हैं, तू कौन है, भाई? इसके बाद एसपी साहब, जो अभी तक साधारण व्यक्ति के भेष में थे, जवाब देते हैं, जिस लड़की को आपने गिरफ्तार किया है, मैं उसका चाचा हूं। इसी वजह से मैं उसे छुड़ाने के लिए यहां आया हूं। यह सुनकर दरोगा पूछते हैं, तुम क्या काम करते हो? एसपी साहब जवाब देते हैं, मैं बस स्टैंड के पास सब्जियों का ठेला लगाता हूं और उसी से अपनी जीवनचर्या बिताता हूं। अब यह सुनते ही पुलिस वाला तंज कसते हुए कहता है, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक सब्जी का ठेला लगाने वाला हमें बताएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन दोषी। फिर हमारा काम ही क्या रह गया। इसके बाद जो एसपी साहब थे, जो फिलहाल एक साधारण व्यक्ति के भेष में थे, वे दरोगा से कहते हैं, साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस लड़की ने कोई गुनाह भी किया है, तब भी आपने इसके साथ अच्छा नहीं किया। किसी भी लड़की पर कोई मामला बनता है, तो उसे रात के समय हवालात में नहीं रखा जा सकता। रात के समय केवल उससे पूछताछ की जा सकती है और उसकी तलाशी ली जा सकती है, लेकिन इस तरह से उसे हवालात के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। अब यह सुनकर दरोगा को थोड़ा गुस्सा आता है और वह एसपी साहब से कहने लगता है, तुझे तो काफी ज्यादा कानून आता है। लगता है तुझे अच्छी तरह से कानून सिखाना पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब जवाब देते हैं, इसमें कानून जानने वाली कौन सी बड़ी बात है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ एक महिला कांस्टेबल ही किसी महिला को अरेस्ट कर सकती है और रात के समय किसी भी महिला को लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। फिर आप लोग इसे पकड़कर कैसे ले आए? अब दरोगा कहने लगता है, अरे भाई, इसने बहुत बड़े आदमी से पंगा लिया है और इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि हम इसे छोड़ दें, तो यह पॉसिबल नहीं है। और अगर ज्यादा कानून झाड़ने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगा और तुम्हारे खिलाफ भी केस दर्ज कर दूंगा। एसपी साहब जवाब देते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हो? जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, तो आप मुझे अंदर कैसे कर सकते हो? इस पर दरोगा हंसते हुए कहता है, गुनाह तो मैं अपने आप करवा देता हूं। उसके बाद सबूत और गवाह भी तैयार कर देता हूं। अगर ज्यादा ज़बान चलाई, तो तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगा। अब एसपी साहब गंभीर होते हुए कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कानून के रक्षक हो और आपको यहां आम लोगों की सेवा करने के लिए बिठाया गया है। सरकार आपको तनख्वाह इसलिए देती है कि आप आम आदमी की समस्याओं को सुलझाएं और उनकी सुरक्षा करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मनमानी करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
अब यह सुनते ही दरोगा को गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा होता है, एसपी साहब के पास आता है और उनका गिरेबान पकड़ लेता है। फिर वह एक जोरदार चांटा मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ उठाता है, एसपी साहब फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर अपने दूसरे हाथ से जेब से अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और दरोगा साहब के सामने कर देते हैं। अब जैसे ही दरोगा आईडी कार्ड देखता है और पहचानता है कि यह तो एसपी साहब हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इसके बाद एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और अपनी पूरी टीम को एक मिस्ड कॉल दे देते हैं। मिस्ड कॉल लगते ही सिर्फ 2-3 मिनट में ही पूरी टीम थाने के अंदर पहुंच जाती है। वहां पर आने के बाद एसपी साहब दरोगा की कुर्सी पर बैठते हैं। बैठने के बाद वह दरोगा से पूछते हैं, हाँ जी दरोगा साहब, यह बताइए आपने इस लड़की को किस आधार पर अरेस्ट किया है? अब जो दरोगा साहब थे वह अभी तक सदमे में थे और चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इसके बाद एसपी साहब दोबारा से पूछते हैं, जो मैं पूछ रहा हूं क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? अब दरोगा होश में आता है और कहने लगता है, हाँ साहब बताइए, आप क्या कह रहे थे? इसके बाद एसपी साहब पूछते हैं, तुमने इसे किस आधार पर अरेस्ट किया? दरोगा साहब जवाब देते हैं, इस लड़की ने एक लड़के की कार से गहने चोरी किए थे, इसलिए मैंने इसे अरेस्ट किया है। अब एसपी साहब गंभीर स्वर में पूछते हैं, यह बताओ तुम्हें ड्यूटी करते हुए कितना समय हो गया? दरोगा डरते हुए कहता है, 12 साल हो गए साहब। अब एसपी साहब कड़ी आवाज में कहते हैं, तुम्हें 12 साल ड्यूटी करते हो गए हैं और फिर भी तुम्हें यह नहीं पता कि एक महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला कांस्टेबल की आवश्यकता होती है और रात के समय किसी महिला को लॉकअप में रखना कानून के खिलाफ है। फिर भी तुमने यह सब कर रखा है। इसके बाद एसपी साहब कंप्लेंट रजिस्टर मंगवाते हैं। एक पुलिसकर्मी कंप्लेंट रजिस्टर लाकर एसपी साहब के सामने खोलकर रख देता है। अब एसपी साहब उस रजिस्टर में लड़की के खिलाफ दर्ज कंप्लेंट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां लड़की के खिलाफ कोई भी लिखित कंप्लेंट नहीं मिलती। अब एसपी साहब दरोगा से पूछते हैं, यहां पर तो कोई भी लिखित कंप्लेंट नहीं है, फिर तुमने किस आधार पर इसे अरेस्ट किया? दरोगा साहब जवाब देते हैं, वह पूर्व मंत्री का बेटा था। उसने हमें फोन करके सूचना दी थी कि उसकी गाड़ी से गहने चोरी हो गए हैं। सूचना मिलते ही हमने इसे अरेस्ट कर लिया। अब एसपी साहब उसे कानून याद दिलाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मौखिक सूचना पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? हमें लिखित कंप्लेंट चाहिए होती है और इस लड़की के खिलाफ अभी तक कोई लिखित कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद एसपी साहब आदेश देते हैं, सबसे पहले इस लड़की को तुरंत छोड़ो। अब पुलिसकर्मी संगीता को लॉकअप से बाहर निकालते हैं। संगीता बाहर आते ही एसपी साहब की ओर देखती ही रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा व्यक्ति आकर इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। अब जैसे ही उसे अपने भाई और पिता से पता चलता है कि यह साधारण व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एसपी साहब थे, तो उसे न्याय व्यवस्था पर फिर से विश्वास हो जाता है। इसके बाद संगीता, उसके पिता और भाई वहां से चले जाते हैं। अब एसपी साहब तुरंत दरोगा को सस्पेंड करने का आदेश देते हैं और उसे लाइन हाजिर कर देते हैं। दरोगा गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करता है, साहब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन एसपी साहब सख्त लहजे में जवाब देते हैं, जो कुछ भी तुम कर रहे थे वह पूरी तरह कानून के खिलाफ था। तुम्हारी वजह से पुलिस विभाग की बदनामी होती है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही जनता पुलिस से डरती है। अगर कहीं पुलिस के 4 जवान खड़े मिल जाए तो लोग यह सोचकर डर जाते हैं कि कहीं उनसे कुछ मांग न लिया जाए या फिर उन्हें किसी झूठे केस में न फंसा दिया जाए। जबकि पुलिस को देखकर जनता को डर नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि हम उनकी रक्षा के लिए हैं, न कि उन्हें डराने के लिए। इस बात को कहकर एसपी साहब भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन
वह संगीता के पिता और भाई को थाने बुलवाते हैं। उन्हें बुलाने के बाद एसपी साहब कहते हैं, जिस मंत्री के बेटे ने तुम्हारी बेटी को झूठे केस में फंसाया, उसके खिलाफ तुम्हें मानहानि का दावा करना पड़ेगा। अब यह सुनकर संगीता के पिता और भाई डर जाते हैं और मना करने लगते हैं। वह कहते हैं, साहब, ये लोग बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं। अगर हम इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करेंगे तो ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब एसपी साहब उन्हें समझाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इसके खिलाफ मानहानि का दावा करना ही पड़ेगा ताकि कोई और निर्दोष इस तरह से फंसाया न जाए। अब संगीता, उसके पिता और भाई यह सुनकर राजी हो जाते हैं और मंत्री के बेटे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट में मंत्री के बेटे के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब संगीता वापस अपने मॉल की नौकरी पर लौट जाती है और अपनी जिंदगी को दोबारा से सामान्य रूप से जीने लगती है। तो दोस्तों, यह थी एक ईमानदार एसपी साहब की कहानी। अब आप क्या कहना चाहते हैं एसपी साहब के बारे में? और आपकी क्या राय है उस दरोगा के बारे में जिसने एक निर्दोष लड़की को झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में डाल दिया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी अच्छी अच्छी कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला मिले। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप इससे कुछ सीख सकें और अपने जीवन में इसे लागू कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।